हमारे पास है कृपाचार्य। नाउ द टू स्लाइड्स कृपाचार्य एंड द नेक्स्ट स्लाइड शैल बी डायरेक्टली लिंक फ्रॉम महाभारत वॉर। तो कृपाचार्य जो है ये महाभारत के कौरव सेना के वो योद्धा हैं जो कि अंतिम समय में बच गए थे, या फिर जब युद्ध विराम हो गया था, युद्ध समाप्त हो गया था, तो ये बच गए थे। कृपाचार्य कौरवों के और पांडवों के कुल गुरु थे। नाउ व्हाट डज अ कुल गुरु मीन्स? तो सबसे पहले तो कुलगुरु क्या होता है? कुलगुरु होता है किसी भी फैमिली लीनिएज में जो उन्होंने गुरु मान रखा होता है। आप लोगों के घर में अलग अलग प्रकार के गुरु आपकी फैमिलीज मानती हैं, तो उन गुरुओं में जो आपको गाइड करते हैं, आपको धर्म के पथ पे लाते हैं, वो कहलाते हैं कुलगुरु। पहले कुलगुरु राजसी घराने में होते थे, आजकल कुलगुरु हम किसी को भी मान सकते हैं। जैसे कि काफी लोग सदगुरु को मानते हैं, काफी लोग हमारे अलग अलग गुरुओं को मानते हैं। तो इसी तरीके से कृपाचार्य जो है वो भी चिरंजीवी हैं, क्योंकि उनको भी इसी धरती पर रहने को कहा गया था और वो अभी भी इस भूमि पर विचरित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अश्वत्थामा। अब अश्वत्थामा के पास एक बहुत ही नायाब मणि थी। ही हैड अ वेरी पावरफुल जेम इन हिज फॉरहेड इन बिटवीन द टू आईज जस्ट अबव द आईब्रोज। यहाँ इस लोकेशन पर उनके पास एक मणि थी। वो मणि उनको उनके पिताजी गुरुद्रोण ने दी थी, और द्रोण की वजह से, गुरुद्रोण की वजह से जो इनको मणि मिली थी, उनसे इनको फायदा ये होता था कि ये किसी भी भूत, प्रेत, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, सुर, असुर, वानर और इंसान, किसी से भी इनको भयभीत नहीं होना पड़ेगा। ये किसी से भी डरेंगे नहीं, क्योंकि मणि के कारण इनको अथाह उत्साह और इनको ब्रेवरी मिलती थी। अब अश्वत्थामा जो थे, इन्होंने अंतिम समय में जब महाभारत खत्म होने वाली थी, जब युद्ध विराम हो गया था, उस समय इन्होंने कुछ पाप करे। इन्होंने द्रौपदी के 5 बेटों को सोते हुए मारा, और इसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने इनको कहा कि तुम धरती पर ही रहोगे, और तुम्हारी जो बॉडी जिससे तुम्हें इतना प्यार है, तुम इतने गठीले, इतने जोशीले, यू आर वेरी वेल बिल्ड, आप स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बट स्टिल आप धरती पर रहेंगे। आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर दाने उभरेंगे, आपकी बॉडी पर ब्लड और लिम्फ, म्यूकस, जिसको हम बायोलॉजिकल भाषा में कहते हैं, या हिंदी में हम कहें तो पस, रक्त, मदिरा, इन सब की आपके शरीर से बदबू आएगी, आपको दर्द होगा, आपको पेन होगा। तो इनको भी अपने कर्मों की सजा मिली। अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहें, चाहे आप कोई बुरा काम करना चाहें, ध्यान रखिएगा उनके लिए आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा काम करते हैं लेकिन इसमें आपकी इंटेंशंस बुरी है, तो भी वो आपके बुरे कर्मों में ही गिना जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। सबसे बड़ी सजा इनको मिलती है अपने कर्मों की। इनको अभी भी धरती पर विचलित रहना पड़ता है। इस तरीके से कोई इनको देख भी नहीं पाता, इनकी भौतिक इच्छाएं भी पूरी नहीं होती, भूख, प्यास और नींद, लेकिन स्टिल इनको धरती पर ही रहना पड़ेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास है परशुराम। परशुराम भगवान। अब नाम सुनते ही आपको लगता है बड़ा वायलेंट कैरेक्टर था इनका। तो भगवान परशुराम जो थे वो विष्णु जी के अवतार थे। ये पूर्ण अवतार नहीं थे, इनको अपना ज्ञात नहीं था कि मैं भगवान विष्णु का अवतार हूँ। लेकिन भगवान परशुराम जो थे, इनका जब जन्म हुआ था, इनके पिता थे ऋषि जमदग्नि और इनकी माता माता रेणुका। माता रेणुका जो थी वो क्षत्रिय खानदान से बिलोंग करती थी, वो एक वॉरियर डायनेस्टी की थी। तो वॉरियर डायनेस्टी की होने की वजह से जो भगवान परशुराम है, इनके अंदर एक वायलेंट कैरेक्टर था। देयर वाज अ बिट ऑफ अ वायलेंट कैरेक्टर इन भगवान परशुराम। और इसको जो बायोलॉजी पढ़ते हैं बच्चे, वो अच्छे से जानते होंगे कि जो जीन्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस होकर हमारे अंदर भी कुछ फैक्टर्स क्रिएट करते हैं। चलिए, तो भगवान परशुराम का जब जन्म हुआ था, ये अपने पिता और माता जी की चौथी संतान थे। इनका बचपन में जब नामकरण हुआ था, इनका नाम राम रखा गया था। लेकिन जब भगवान शिव ने इनको फरसा, या जो ये आप इनके हाथ में कुल्हाड़ी देख रहे हैं, जब इनको ये कुल्हाड़ी दी गई, तो इस कुल्हाड़ी की वजह से इनका नाम परशुराम पड़ा। अब परशुराम जो थे, उनका कैरेक्टर बड़ा वायलेंट था। इन्होंने 21 बार धरती को योद्धाओं से विलीन कर दिया था। यू कैन इमेजिन 21 टाइम्स, 21 बार इन्होंने धरती को योद्धाओं से, ऑल ऑफ द स्ट्रॉन्ग पर्संस दे वर बीनीथ हिज एक्स, सारे योद्धाओं को इन्होंने मारा, क्योंकि उन योद्धाओं के अंदर करप्शन था, बैड माइंडसेट। जैसे अभी हमारे अर्थ पर कई सारे रूलर्स ऐसे हैं जो कि बैड माइंडसेट, करप्शन और टेररिज्म के शिकार हैं। सेम उसी तरीके से इन्होंने भी उन सबको खत्म किया था ताकि धर्म की स्थापना हो सके। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर आपको कोई अच्छा काम करना है और उस काम के ऊपर आपका कैरेक्टर अगर वायलेंट भी होता है, तो भी आप उस काम को कर सकते हैं, चाहे आप वायलेंट हो। वैसे कहा जाता है कि आप शांति का पथ अपनाएं, बहुत अच्छी बात है, आप शांति का पथ अपना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई अच्छा काम करना है लेकिन उसमें आपको अड़चन आती है, तो कभी कभी वायलेंस को हथियाना आपके ऊपर जरूरी हो जाता है। लेकिन मैं तो आपको हिदायत दूंगा कि आप हमेशा शांति का साथ दें, हमेशा पॉजिटिविटी का साथ दें, और वायलेंट कैरेक्टर अपनी बॉडी से जितना हो सके आप निकालें। आपको वायलेंस दिखानी है, लेकिन कहाँ दिखानी है? आपको दिखानी है वायलेंस अपने स्टडीज में। कोई आपको बोले आज नहीं पढ़ेंगे, आज मूवी देखने चलेंगे, नहीं आज हम पढ़ेंगे, उसके लिए आप उनको सामने डांट सकते हैं, उनके ऊपर क्रोध कर सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है। ये आपका शेयर फोकस है। दिस वीडियो ये स्टूडेंट्स के लिए मेन फोकस बनने वाली है। चलते हैं, आखिरी हमारे पास स्लाइड है, और इनको कौन नहीं जानता? मारुति हनुमान। इनका बचपन का नाम मारुति था, और इनका जो नाम बाद में पड़ा वो पड़ा हनुमान। अब आपको क्या करना है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनका नाम हनुमान कैसे पड़ा, क्योंकि हनुमान इनका बचपन से नाम नहीं था, इनका नाम मारुति था। हनुमान का अर्थ जो है वो आपको बताना है, और हनुमान इनका नाम क्यों पड़ा वो आपको बताना है। लेट्स सी कितने बच्चे बता पाते हैं, या फिर कोई और भी आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। इनकी अनेकों नाम है। भगवान हनुमान जो थे, ये भगवान शिव के अंश अवतार थे। अथाह बल, इनके अंदर इतना बल था, इतना बल था कि चलिए आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। भगवान हनुमान के सामने एक बार जो इनके
जो दोस्त थे सुग्रीव का बड़ा भाई बाली को वरदान था कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली के अंदर आ जाएगा। और इसी वजह से बाली ने रावण को अपने कांख में दबाकर बिटवीन द आर्म पिट 6 महीने तक वो घूमा था, क्योंकि जैसे ही रावण बाली के सामने आता उसका आधा बल बाली के अंदर आ जाता। और इसीलिए जब भगवान हनुमान जब बाली के सामने आए युद्ध के लिए, तो हनुमान जी तो पहुंच गए। अब हनुमान भगवान के सामने जब बाली आए तो बाली ने देखा कि अब हनुमान है, उसका आधा बल मेरे अंदर आ जाएगा। किंतु इनके अंदर इतना बल था कि ब्रह्मा जी ने एक बार इनको वार्निंग भी दी कि बाली के सामने मत जाना, वो मेरा बेटा है, उसके अंदर इतना, अगर आपका आधा भी बल गया और आधा क्या 1% भी बल गया तो वो फट के निहाल हो जाएगा। सेम जब हनुमान जी गए तो बाली के अंदर इनका आधा बल ट्रांसफर होने लगा, तो जैसे जो बनने लगा तो बाली की नसें धीरे धीरे करके फूलने लगी। तो बाली ने एक समय के बाद हार मान ली कि हम नहीं कर सकते। लेकिन भगवान हनुमान के अंदर अष्ट सिद्धियां हैं, जैसे कि सबसे पहले आती है अणिमा। अष्ट सिद्धियां का मतलब दे आर द 8 मोस्ट पावरफुल क्वालिटीज इन भगवान हनुमान। फर्स्ट वन इज अणिमा। अणिमा मीन्स कि वो अपने आकार को बहुत छोटा कर सकते हैं, जो कि आपको पता है। उनकी जो दूसरी सिद्धि है वो है महिमा कि वो अपने आकार को बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत विशालकाय कर सकते हैं। तीसरी सिद्धि है इनकी गरिमा का मतलब कि ये अपने अंदर अपने किसी भी बॉडी पार्ट को या खुद को बहुत भारी बना सकते हैं, मतलब कि इन्फिनिट मास के आसपास। और ये गरिमा आपको देखने को एक और जगह मिलती है रामायण में। कमेंट सेक्शन में आपको ये भी बताना है कि गरिमा का दूसरा एग्जाम्पल आपको रामायण में कहाँ मिलता है। लघिमा है कि अपने वजन को बहुत छोटा कर लेना, इतना एक अणु के आकार का, ताकि आपको कोई देख ना पाए, आपको कोई समझ ना पाए। अगला है प्राप्ति जो है, प्राप्ति का मतलब है कि ये एक जगह से दूसरी जगह विचरित कर सकते हैं, ये हवा के द्वारा उड़ के जा सकते हैं और ये स्पीड ऑफ लाइट तक भी अटेन कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कभी स्पीड ऑफ लाइट को यूजुअली अटेन नहीं किया होगा, लेकिन स्टिल दैट इज अ वेरी बिग वैल्यू। बट स्टिल प्राप्ति इज टू मूव विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर, दैट मीन्स एक्चुअली फ्लाइंग। अगला हमारे पास आता है प्राकाम्य है कि ये किसी भी चीज की प्राप्ति कर सकते हैं, ये किसी भी चीज को अपने पास मांग सकते हैं। अगर इनको कभी भी किसी चीज की आवश्यकता होती है तो ये उसको प्राप्त कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू ईशित्व मीन्स कि जो जैसे भगवान के पास अधिकार होता है कि उनका हर एक चीज के ऊपर अधिकार है, तो सेम इसी तरीके से भगवान हनुमान का भी हर एक चीज के ऊपर पूर्ण अधिकार है। द लास्ट वन इज वशित्व इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, क्योंकि भगवान हनुमान वशित्व की क्वालिटी यूज करके ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने वश में कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सप्त चिरंजीवी। एक बार फटाफट से सबको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास थे राजा बलि, दूसरे थे हमारे पास राजा विभीषण, तीसरे थे हमारे पास वेदव्यास जी, चौथे थे हमारे पास कृपाचार्य, पांचवे थे हमारे पास अश्वत्थामा, छठे थे हमारे पास भगवान परशुराम और आखिरी हम सबके चाहिए थे, हम सबके प्यारे भगवान हनुमान। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, और इसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर जो कंटेक्स्ट था, जो हिंदू माइथोलॉजी से रिलेट करता था, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी टॉपिक पर आपसे रिलेटेड मोटिवेटेड वीडियोस बनाते रहें तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर